हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आज की जो हमारी जो आज हम आपको नई ट्रिक से समझाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों के खोपड़ी में सीधा अंदर जाएगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप वो ट्रिक या ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस ट्रिक को जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रिक अपनी चालू कर रहे हैं। तो हमारी ट्रिक ये है, उसका निकास शनि है। ठीक है, क्या है हमारी ट्रिक? उसका निकास शनि। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। क्या है हमारी? शॉर्ट ट्रिक। अब हमारे अनुच्छेद कितने हैं? 63 से लेकर 70 तक। और जो 63 से 70 तक है उसके हर जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उस शब्द के नीचे हम लगा देंगे, हमारे 63 से 70 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं 63 से। आर्टिकल, ये हमारे आर्टिकल यहाँ से शुरू होते हैं। 63 में आ जाता है हमारा क्या? उ, यानी उ का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद में साका 63 64 जो हमारा 64 है सभापति। अब हम अनुच्छेद 65 करते हैं। 65 का मतलब होता है कार्य। अनुच्छेद हमारा 66 का मतलब होता है, नी का मतलब होता है निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। उसके बाद हमारा आ जाता है का मतलब होता है कार्यालय। ठीक है, 67 पे हमारा आ गया कार्यालय। कार्यालय 68 पे हमारा आ जाएगा सा का मतलब होता है समय। ठीक है, 69 पे सा का जो शा होता है उसका रहेगा हमारा शपथ। क्या रहेगा? शपथ। ठीक है, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। नी का हमारा रहेगा निर्वाहन। अनुच्छेद 70 पे निर्वाहन। अब हम एक बार शॉर्ट ट्रिक को आपको बता रहे हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक है, उसका निकास शनि है। ठीक है, इसमें सभी राष्ट्रपति के बारे में सभी चीजें आ जाएंगी। 63 में रहेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति। ठीक है, 65 में उनके कार्य आ जाएंगे। 66 में उनका निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में। 67 में यानी कार्यालय, उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय के जो कार्य होते हैं उसके बारे में। 68 में यानी इनका समय, ये मतलब ये कितने समय तक रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है 69 मतलब इनकी शपथ किसके थ्रू मतलब दिलवाई जाती है। 70 यानी निर्वाहन का मतलब होता है कि मतलब जो उसका जो समय होता है उसके बारे में जानकारी। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति का जो पद है कौन से संविधान से लिया गया है उसके बारे में। जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद कौन से संविधान से लिया है या कहां से लिया गया है? तो वह है अमेरिका। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तौर पर जो हमारा उपराष्ट्रपति का जो पद है कौन से या कहां से। ठीक है, कहां से संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया है? वह है अमेरिका। ठीक है, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका में कौन सी प्रणाली पाई जाती है? तो अमेरिका में अध्यात्मक प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, यानी जो अमेरिका में, जैसे भारत में तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, वैसे ही अमेरिका में कौन सी मतलब उनका वो रहता है, वहां पे अध्यात्मक प्रणाली है। ठीक है, ये जो प्रश्न है कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तौर पे, कि जैसे अमेरिका में कौन सी प्रणाली पाई जाती है, तो भाई हमारी रहेगी अध्यात्मक। ठीक है, और जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है कहां से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अनुच्छेदों पर। ठीक है, इससे पहले हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब हम आपको अनुच्छेद पे लेकर आते हैं सीधा। ठीक है, अनुच्छेद 63 में हमारे रहेगा उपराष्ट्रपति मतलब का पद कहाँ? भारत। ठीक है, भारत के। ओके, उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में सिर्फ जानकारी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं 64 पर। 64 में हमारे क्या है, ये हमारा 63 है। अब 64 में हम आ जाते हैं, यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 64 है वह क्या कह रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारा जो अनुच्छेद 64 है सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में, ओनली राष्ट्रपति का पद, यानी जो भारत है उसके बारे में ओनली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमारा आ जाता है 64 क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने अनुच्छेद 64 पे, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 पे, जो हमारा अनुच्छेद 65 में क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जो हमारा अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति हैं, जैसे किसी कारणवश हमारे राष्ट्रपति मान लीजिए नहीं आ सकते हैं या नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति हमारे जो कार्यवाहक बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्यवाहक। फिर जो सारी जिम्मेदारियां हैं जो राष्ट्रपति वाली, ठीक है, वो फिर हमारे उपराष्ट्रपति जी मतलब निभाएंगे। इसका जो अनुच्छेद है, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो जैसे कि आप लोग सब देख रहे होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति नहीं आ पा रहे, अब हम आ जाते हैं अपने अनुच्छेद 66 पर। ठीक है, 66 में क्या बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर होता है। मतलब जो हमारा ये अनुच्छेद 66 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जिनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर होता है। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो दो सदन है वो कौन से हैं? लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। ये दो क्या नाम है? सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इनके सदस्यों से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 60 निर्वाचन के बारे में बात चल रही थी हमारी। तो निर्वाचन में एक पॉइंट और आ रहा है हमारा। वो पॉइंट ये है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय से होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति यानी इसे हम पॉइंट में लिखेंगे। उपराष्ट्रपति निर्वाचन गुप्त मतदान, क्या है? गुप्त मतदान, प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय। अब इनका जो चुनाव है वो कैसे होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। चुनाव ये हमारे पॉइंट है, ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो मैथ इसका अनुच्छेद हुए हैं ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये हमारे एग्जामों में आ जाते हैं, ठीक है। उसके जो हमारे टिक मार का नहीं आते प्रश्न, उसमें हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब हमारा जो चुनाव है, चुनाव के बारे में क्या है कि इसमें जो 248 और 548 यानी जैसे कि अभी बोला था लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या निर्वाचन करते हैं। तो उसमें क्या है कि 248 और 548 यानी राज्यसभा और लोकसभा की संख्या होती है। इसमें हमारे 20 सांसद क्या होता है? 20 सांसद प्रस्तावक का अनुमोदन करते हैं। 20 सांसद प्रस्तावक का अनुमोदन करते हैं। और इनकी एक जमानत राशि भी लगती है। जमानत राशि जो होती है वह जमानत राशि 15,000। जमानत जो राशि होती है वह होती है 15,000। यानी चुनाव लड़ने से पहले इनको पैसा भी जमा करवाना पड़ता है, तो वह पैसा हमारा रहता है 15,000। ये जो अब ये हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये पॉइंट हमारे जो एग्जाम आते हैं उनमें आ जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तौर पर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इनका जो कोटा होता है वैध कोटा, जो हमारा वैध कोटा 50+1, ठीक है, वैध कोटा होता है। वैध कोटा या वैध मत, ठीक है, वैध मत होते हैं। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 67 क्या है? उपराष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण के लिए
ग्रहण करते हैं, उसके बाद से इनका कार्यकाल या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो क्या नाम समय यानी पदावधि 5 वर्षों के लिए हो जाती है। ठीक है, मतलब उसका है उपराष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करने के बाद शपथ करते हैं या उसके बाद उनका पदावधि यानी फिर ये 5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहते हैं। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 पर हम आते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त के भरने का समय, यानी कहने का मतलब जो हमारा अनुच्छेद 68 वह कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है बीच कार्यकाल में, तो उनके जो मतलब उनकी जगह पर कोई दूसरा उपराष्ट्रपति आ जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन रहती है वो 6 माह तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, उसके बाद उसका चुनाव कराया जाएगा। अब हमारा अनुच्छेद 69 आता है। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उनकी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति जी करवाते हैं। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 70 आता है। अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, जो इनके मतलब जो कार्य होते हैं उनका निर्वहन इसमें आ जाता है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सबसे मतलब जो प्रश्न आ जाता है एग्जामों में, वह प्रश्न हमारा यह है जैसे वर्तमान के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो हमारे उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और